हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम याद करने का एक आसान सा ट्रिक के बारे में। स्टूडेंट, इस ट्रिक की मदद से आप जो जीव जंतु हैं ना, उनका वैज्ञानिक नाम आसानी से आप याद कर लोगे। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आपको इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है और हमारी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी में नोट कर लेना है। बस अगर आप इतना काम कर ले रहे हो तो स्टूडेंट्स, नाम में ही दिया हुआ रहेगा, यानी कि नाम में ही आपका आंसर छिपा होगा। आप देख के इस ट्रिक की मदद से आप बता दोगे कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। वैसे तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम आपको याद करने होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपके लिए मात्र 15-16 ही जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लेकर आए हैं। तो अगर आप इन सबको याद कर ले रहे हो ना, अगर ये सब आपको याद हो जाता है तो काफ़ी हद तक आप अपनी परीक्षा में अचीव कर लोगे। वैसे तो बहुत सारे आपको याद करने होते हैं, लेकिन लगभग आपके एग्जाम में ना इन्हीं में से पूछा जाता है। आपको ढेर सारा नहीं रटना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। बस आप यही 15-16 ही आप तैयार कर लो, काफ़ी हद तक अपनी परीक्षा में कर लोगे। मतलब कि बार बार इन्हीं में से ही आपकी परीक्षा में आता है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो, इस ट्रिक को आप कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट, देखो जो आपका ट्रिक होता है ना, इसके लिए आप एक बात ध्यान से सुनना। जो ट्रिक होता है ना, इसका काम होता है आपका आंसर याद कराना, ना कि आंसर देना। ट्रिक आपका आंसर नहीं देता है, बस ट्रिक का काम इतना ही होता है कि वो आपको आंसर याद कराने में मदद करता है। ट्रिक की मदद से आप आंसर को याद कर सकते हो आसानी से। पर इतना काम होता है ट्रिक का। ट्रिक आपको आंसर नहीं देता है, इस बात को आप दिमाग से निकाल देना, ठीक है। तो देखो, आप पहले समझना। पहला है हमारा मानव। क्या है? मानव। अब मानव का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? देखो, ध्यान से समझना। मानव है ना, तो मानव को इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन किससे मिलता जुलता है? अच्छा सॉरी, देखो इधर देखो। जो आपका ह्यूमन होता है वो कहाँ रहता है? होम में। होम मतलब घर में ना। तो मानव घर में रहता है, तो इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स होमो सेपियंस। क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस। वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं? सॉरी, जो आपका मनुष्य है वो कहाँ रहता है? वो होम में रहता है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो। या फिर मानव का जो इंग्लिश नाम है वो ह्यूमन है। ह्यूमन होमो से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम होमो सेपियंस। अब अगर आपकी परीक्षा में आ रहा है, ऑप्शन में है, तो आपका जो आंख है ना, खुद ही आपको उस पर जाएगा, सही वाले ऑप्शन में। आप खुद से सही वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। बस आपको एक या दो बार इसको रिवाइज कर लेना है बस, ठीक है। मानव का इंग्लिश नेम क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन किससे मिलता है? होम से, सॉरी होमो से, तो इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। इसी प्रकार आपका शेर है, तो शेर का इंग्लिश नाम क्या है? लॉयन। लॉयन किससे मिलता जुलता है? लियो। लियो क्या है, किसमें है? पैंथेरा लियो। तो इसका क्या नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम स्टूडेंट? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पैंथेरा लियो, ठीक है ना। देखो, इसमें आपका लियो है और इसमें भी आपका लियो है, दोनों में लियो है ना। लॉयन, पैंथेरा लियो। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉयन, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथेरा लियो। इसी प्रकार आपका बाघ है। बाघ का इंग्लिश नाम क्या है? टाइगर। अब टाइगर किससे मिलता जुलता है? पैंथेरा, क्या है आपका? पैंथेरा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे यह नहीं रहेगा आपका, पैंथेरा टिग्रिस। क्या हो जाएगा आपका? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है ना। देखो, टाइगर टिग्रिस मिलजुल रहा है ना काफी हद तक। देखो, टाइगर टिग्रिस, यानी कि जो टाइगर है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। इसी तरह आपका बिल्ली का है। देखो, ट्रिक की मदद से ना आपको आसानी से याद हो जाता है कोई भी चीज़। वैसे तो आपको बहुत रटना पड़ेगा, आप रटते 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 हो, इतना रटते हो, उसके बाद भी आप लोग भूल जाते हो। लेकिन ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, इसकी मदद से आपको ज़्यादा रटना नहीं होता है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरलता से याद हो जाता है आपको। इसी तरह आप आगे देखो, फिर आप जैसे बिल्ली है आपका, तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट, ठीक है। तो कैट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है आपका? वो होता है स्टूडेंट्स आपका केलिस। केलिस कैट्स। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? केलिस कैट्स। देखो, इसमें आपका कैट है ना,
तो इसी तरह इसमें भी देखो आपका कैट्स है, दोनों में देखो कैट मिलता जुलता है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केलिस कैट्स, कैट केलिस कैट्स। इसी तरह आपका तेंदुआ है, तेंदुओं को क्या बोलते हैं हम? लियोपार्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? लियोपार्ड। तो इसका लियोपार्ड किससे मिलता जुलता है? पैंथेरा पारडम। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा पारडम। ठीक है, तो लिख लो आप, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पैंथेरा पारडम। ठीक है, इस तरह से आप इसका वैज्ञानिक नाम लिख सकते हो। देखो इसमें आपका लियोपार्ड में क्या है? पार्ड, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पारडम जी। लियोपार्ड यानी तेंदुआ, उसका हो जाएगा पैंथेरा पारडम। इसी प्रकार आपका आम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? का आम होता है ना, इसका जो इंग्लिश नाम है वो है आपका मैंगो। तो मैंगो किससे मिलजुल रहा है? आपका मैंगीफेरा इंडिका। देखो आम का तो क्या हो जाएगा इसमें वैज्ञानिक नाम आपका स्टूडेंट? मैंगी फेरा इंडिका। क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम? मैंगी फेरा इंडिका। देखो आम को क्या बोला जाता है? फलों का राजा। जो आपका आम होता है ना, ये भारत से बिलोंग करता है, आपकी इंडिया से जो है बिलोंग करता है, तो इसलिए इसका नाम जो है इंडिका जो है इसका नाम पड़ा है। तो आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, इसलिए इसका नाम हो गया मैंगी फेरा इंडिका। देखो मैंगो मिलजुल रहा है ना, मैंगो और ये मैंगी देखो मिलजुल रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया आपका मैंगी फेरा इंडिका। अब आप पपीता का देखो, पपीता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? पपाया। आपको सबका इंग्लिश नाम आपको दिमाग में रखना है। आप अपने इंग्लिश नाम को दिमाग में रखना, उसका वैज्ञानिक नाम आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, और इंग्लिश नाम तो आपको याद ही होगा। देखो जो पपीता है ना, पपीता को इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? केरिका। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका केरिका पपाया। केरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। पपाया इसमें भी है और पपाया इसमें भी है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा केरिका पपाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप आसानी से, आपको इस ट्रिक की मदद से आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आप आगे देखो स्टूडेंट्स, आगे है आपका नारियल। तो नारियल का जो है ना, यहाँ से आपको इंग्लिश का नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बस आपको हिंदी नाम चाहिए, आपको उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद हो जाएगा। बस आपको एक ट्रिक देखना है। आपको ट्रिक ये है, देखो ट्रिक 1 में क्या है आपका? नारी को कुत्ते के चावल और केसर को सेब में कॉफी दो। इस ट्रिक को आप दिमाग में बैठा लो कि नारी को कुत्ते के, कॉमा दे दे के आपको लिखना है ना, नारी को कुत्ते के चावल और केसर को सेब में कॉफी दो। एक बार फिर से देखो आप, नारी को कुत्ते के चावल और केसर को सेब में कॉफी दो। नारी को कुत्ते के चावल और केसर को सेब में कॉफी दो। ये ट्रिक है आपका। देखो आपका नारियल है ना, नारियल, तो नारियल किससे जुड़ता है? नारी को, नारी से हो गया आपका नारियल और को से हो गया आपका कोकोस, तो यानी कि वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका कोकोस न्यूसीफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा। इसी प्रकार आपका कुत्ते, तो कुत्ते के, तो कुत्ते के का क्या है? कुत्ते और के से हो जाएगा केनिस। ठीक है, कुत्ते के, केनिस फेमिलियस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? केनिस फेमिलियस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप देखो चावल, तो चावल के लिए क्या आपने पढ़ा था? चावल और, तो चावल और ऑराइजा सटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ऑराइजा सटाइवा। चावल और ऑराइजा सटाइवा। इसी प्रकार आप केसर का देखो, केसर के लिए आपने क्या लिखा था? केसर को, तो केसर को के लिए क्या हो जाएगा आपका? केसर। ठीक है, और कोकस सटाइवा। केसर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कोकस सटाइवा। आप आसानी से इस ट्रिक की मदद से आप याद कर सकते हो। नारी को कुत्ते के चावल और केसर को सेब में कॉफी दो। ठीक है, अब आप सेब का देखो, तो सेब में किससे मिलजुल रहा है? मैलस। में से हो जाएगा आपका यहाँ पे मैलस।
क्या हो गया आपका मैलस, सेब मैलस प्यूमिला। ठीक है, सेब का वैज्ञानिक नाम मैलस प्यूमिला। इसी प्रकार आपका कॉफी है, तो कॉफी का क्या हो जाएगा, कॉफी का ट्रिक आपने क्या पढ़ा था, कॉफी दो, यानी कि कॉफी 2 बार आएगा, कॉफी और यहाँ पे हो जाएगा कॉफी या अरेबिका। क्या हो जाएगा इसका, कॉफी या अरेबिका, इसका वैज्ञानिक नाम कॉफी का। देखो दोनों, ये 2 कॉफी है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कॉफी, कॉफी या अरेबिका, कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफी या अरेबिका। इस छोटे से ट्रिक की मदद से आपने इन सब का याद कर लिया है एकदम आसानी से, बहुत ही सरलता से स्टूडेंट्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप आगे देखो, अब इसमें आगे है, आगे के लिए है आपका बाजरा। तो बाजरा के लिए ना आपको ये ट्रिक याद रखना है, जरा पानी लाओ। आप लोग अपने जीवन में बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग खूब करते होंगे। आपको किसी से पानी मांगना है तो आप बोलते हो ना कि जरा पानी लाओ। तो इस बात को आपको, इस सेंटेंस को आपको याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है। तो जरा, तो जरा के लिए क्या हो जाएगा आपका बाजरा, और पानी, पानी किससे मिल रहा है आपका, पेनिसीटम, पानी PANI, पैनी PANI, बाजरा यानी जरा पानी, जरा पानी, बाजरा का हो जाएगा पेनिसीटम। इसी प्रकार आपका सोयाबीन है, तो सोया का सोया ग्लास, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो अलग से ना, सोया ग्लास, सोयाबीन का हो जाएगा क्या, सोया ग्लास। इसके लिए आपको ट्रिक नहीं सबका यूज करना है ना, इन सब की ट्रिक से आपको नहीं याद करना है, इसको आप अलग से याद कर लो। सोया ग्लास, सोयाबीन से ग्लाइसिन, ग्लास ना, देखो ग्लास, ग्लाइसिन, सोया ग्लास, सोया से सोयाबीन, ग्लास से ग्लाइसिन, एकदम आसानी से याद हो गया आपको। अब मेढक का देख लो आप यहीं पे, मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, आसान तो है, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इसी तरह देख रहे हो, मेढक है ना आपका, तो मेढक क्या करता है, टिर टिर बोलता है। भाई आपने बारिश में नोटिस किया होगा कि जो मेढक है उसकी आवाज़ कैसे होती है, टिर टिर की आवाज़ निकालता है। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ गया टिग्रीना, टिग्र टिग्र, और इसी तरह टिग्रीना मिल, इसके आवाज़ से इसका नाम देखो वैज्ञानिक नाम भी मिल रहा है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि कहने का मतलब कि इस ट्रिक की मदद से आप बहुत हद तक जो है आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। बाकी तो स्टूडेंट आपको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो ट्रिक्स होते हैं ना स्टूडेंट, बस ये क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को याद कराने में आपकी मदद, सिर्फ आपकी मदद करते हैं। याद तो आपको खुद से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आपको ना इसको आप ध्यान से समझ लेना है, और 1-2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आप अपनी परीक्षा में काफ़ी हद तक कर लोगे। वैसे तो बहुत सारे आपको याद करने होते हैं, लेकिन इतने में आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से बार बार घुमा घुमा के आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या अगर कोई आपसे पूछता भी है तो लगभग इन्हीं में से ही आपका पूछेगा, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही सभी टफ जो आपके कठिन टॉपिक्स होते हैं उसके ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम आसान और कंटिन्यू कर सको। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मज़ेदार टॉपिक्स और उसके ट्रिकी वीडियो के साथ।